Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उससे आपकी नॉलेज तो एनरिच होगी ही होगी। इसके साथ साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर 1 है उसकी फर्स्ट यूनिट का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम स्वयं के नाम से जानते हैं। देखो, इस वीडियो लेक्चर में स्वयं से रिलेटेड मैंने सारे की पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए ये वीडियो लेक्चर आप स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्वयं होता क्या है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्री ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है जिससे आप घर बैठकर अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी मन चाहे कोर्स से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए, भारत के लोगों को उन्नत करने के लिए डेवलप किया है। इसलिए स्वयं की जो टैगलाइन है, जो पंच लाइन है, वो भी यही है, शिक्षित भारत उन्नत भारत। जब गूगल पर आप स्वयं पोर्टल को सर्च करते हैं तो आपको एक लोगो दिखेगा। उस लोगो के नीचे बारीक से हिंदी के अक्षरों में आपको लिखा मिलेगा शिक्षित भारत उन्नत भारत। यही स्वयं की टैगलाइन है, यही स्वयं की पंचलाइन है। तो कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वयं की टैगलाइन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए स्वयं की टैगलाइन है शिक्षित भारत उन्नत भारत। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो फ्री ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है इसमें 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे कोर्सेज डेवलप किए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि किस तरह से ये कोर्स डेवलप किया, किसने ये कोर्स डेवलप किया है, क्या क्या सेक्शन है इस कोर्स के। तो पूरा वीडियो लेक्चर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। तो देखो, Swayam is a free online portal developed by MHRD and AICTE। देखो, MHRD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन दोनों ने मिलकर इस स्वयं पोर्टल को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की मदद से डेवलप किया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि स्वयं के पोर्टल को डेवलप करने में भारत सरकार ने किसकी हेल्प ली थी। तो देखो, यहाँ पर AICTE की हेल्प से ये पोर्टल डेवलप हुआ है। MHRD और AICTE इन दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को डेवलप किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वयं इज अ मूक प्लेटफॉर्म। मूक का मतलब क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। देखो, मैसिव का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओपन का मतलब हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑनलाइन कोर्स यानी इंटरनेट पर जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो है ऑनलाइन कोर्स। तो मूक प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इंटरनेट पर स्टडी कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी यहाँ पर कोई भी पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडीज कर सकता है, अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यहाँ लोगों की लिमिट नहीं है कि कितने लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे। ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो कई बार आपके एग्जाम में मूक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज It was launched on July 9, 2017 by श्री प्रणब मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है, आपसे डेट पूछी जा सकती है कि स्वयं को किस दिन लॉन्च किया गया था, और दूसरा किसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2017 में प्रणब मुखर्जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला डेट और दूसरा पर्सन, किसने इसे लॉन्च किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और किस दिन ये लॉन्च हुआ था, तो ये 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट वाज एक्सपेक्टेड दैट विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years nearly 100 million students
will enroll on this platform. देखो 2017 में जब श्री प्रणब मुखर्जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया था तो ये उम्मीद की गई थी कि अगले 2-3 सालों के अंदर इस प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन स्टूडेंट्स यानी 1 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल कर लेंगे। ये एक्सपेक्टेशन की गई थी और इस एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट आया है, यानी इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल करके अपनी स्टडीज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9th till post graduation. It can be accessed by anyone at any time from anywhere. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, इस पोर्टल पर 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज किसी भी स्टूडेंट की पहुंच से बाहर नहीं है, यानी हर स्टूडेंट की एक्सेस के अंदर है, ये हर स्टूडेंट की रीच के अंदर है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी स्टूडेंट अपनी पेस के अकॉर्डिंग, देखो एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, यानी कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है, किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकता है। ये कोर्सेज 24/7 अवेलेबल हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लैंग्वेज, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह से जिस स्टूडेंट को जिस कोर्स की पढ़ाई करनी है 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। दूसरा यहाँ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्टूडेंट अपनी पेस के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकता है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज all courses are prepared by best teachers in the country and are available free of cost. More than 1000 teachers participated in preparing these courses. देखो ये जो कोर्सेज प्रिपेयर किए गए हैं ये बेस्ट टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपॉइंट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा और उन्होंने इन कोर्सेज को डेवलप किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म है, यानी इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने आउटसाइड कंट्रीज के किसी भी मेंबर से किसी तरह की कोई असिस्टेंस नहीं ली, यानी बाहर का कोई भी टीचर इस काम में इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पर अपनी ही कंट्री के टीचर्स और अपनी ही कंट्री में ये पोर्टल डेवलप हुआ है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कोर्स प्रिपेयर हुए हैं ये बेस्ट टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर हुए हैं और विद इन द कंट्री ये प्रिपेयर हुए हैं। देखो यहाँ पर मोर देन 1000 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था इन कोर्सेज को डेवलप करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट वर्क्स ऑन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ गवर्नमेंट ने जो पोर्टल डेवलप किया है ये 3 मेन बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। पहला प्रिंसिपल है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्टल है हर किसी की पहुंच के अंदर है, हर किसी की रीच के अंदर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच लोग पढ़ सकते हैं, पुअर लोग नहीं पढ़ सकते, या फिर सिटी में रहने वाले पढ़ सकते हैं, जो रिमोट एरिया में रहते हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते। नहीं, ये हर किसी की रीच के अंडर आता है। दूसरा पॉइंट आता है इक्विटी। देखो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने फॉलो किया है वो है इक्विटी। इसका मतलब इक्वालिटी को ये सिंबलाइज करता है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, यानी कोई भी बच्चा किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हर बच्चा अपने पढ़ाई कर सकता है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर इक्वालिटी को सिंबलाइज किया गया है, इक्वालिटी पर इंपॉर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है कि यहाँ जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो बेस्ट कंटेंट है, वो क्वालिटी का कंटेंट है, यानी वो कंटेंट एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो क्वालिटी मटेरियल है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर ये स्वयं पोर्टल काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी और तीसरा है क्वालिटी। एक और भी क्वेश्चन बन सकता है इस बेस पर कि कितने प्रिंसिपल है जिन पर स्वयं पोर्टल काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए
3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिनको ये फॉलो करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्सेज आर अवेलेबल इन 4 क्वाड्रेंट्स, यानी जो स्वयं पोर्टल है इस पर जो कोर्सेज अवेलेबल है वो 4 सेक्शन में अवेलेबल है। चारों सेक्शन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि कितने सेक्शन है जिस पर स्वयं के कोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा, किस पोर्टल पर क्या चीज अवेलेबल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूं किस पोर्टल पर क्या अवेलेबल है। तो देखो, जो फर्स्ट पोर्टल है वहां पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स देख करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जिस टॉपिक का आप वीडियो लेक्चर देखेंगे वो सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। आप वीडियो लेक्चर देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन में आता है रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कंटेंट अवेलेबल होता है, आप उसे रीड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप उस मटेरियल को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसे आप डाउनलोड करके और प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मटेरियल कैन बी डाउनलोडेड और इट कैन बी प्रिंटेड। थर्ड सेक्शन में आता है सेल्फ असेसमेंट। देखो, अब आपने जो पढ़ाई की है आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में अपने आप को सेल्फ असेस भी कर सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाई की है उसमें मैंने कितना गेन किया है। वो आप कैसे चेक करेंगे? बाय टेस्ट एंड क्विजेस। जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पर टेस्ट और क्विजेस अवेलेबल होते हैं। जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके टेस्ट और उसके क्विज के थ्रू आप अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। फोर्थ सेक्शन इज ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। देखो, यहाँ पर एक फोरम आपको दिया जाता है जहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं। ये आपको फोर्थ सेक्शन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर डाउट्स कैन बी क्लियर्ड बाय एक्सपर्ट। तो आपको समझ में आ गई चारों सेक्शन किस तरह से इस पोर्टल पर अवेलेबल होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आप वीडियो लेक्चर देखकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो थर्ड सेक्शन है उसमें आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाई की है वो कितनी फ्रूटफुल है। तो यहाँ जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट देकर आप अपने आप को जज कर सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन है उसमें आपको एक ऑनलाइन फोरम मिलता है, वहां पर आप टीचर से, इंस्ट्रक्टर से हेल्प लेकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चारों सेक्शन आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में कोर्सेज अवेलेबल हैं। चारों क्वाड्रेंट की डिटेल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज 9 कोऑर्डिनेटर्स वर अपॉइंटेड फॉर बेस्ट कंटेंट। देखो, इस पोर्टल को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स डेवलप किए थे। ये मैंने नेशनल लिखना भूल गई हूँ, यहाँ नेशनल भी आएगा। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। मैंने आपको बताया यहाँ इंटरनेशनल असिस्टेंस नहीं ली गई, जो भी काम हुआ है नेशनल लेवल पर हुआ है। तो यहाँ 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए जिन्होंने इन कोर्सेज को डेवलप किया। हर कोऑर्डिनेटर को उसका काम बताया गया कि उसे क्या काम करना है। ये 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कौन से कोर्सेज डेवलप किए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो मैं आपको ये 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम बता रही हूँ, कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स ने कौन कौन से कोर्सेज डेवलप किए हैं। पहला आता है AICTE। इन्होंने कोर्स डेवलप किए थे सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। देखो, इनकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको पीडीएफ में सारी फुल फॉर्म अवेलेबल करवा दूंगी, पीडीएफ डाल दूंगी इसका मैं। तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबकी, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो AICTE ने सेल्फ पेस्ड और सेल्फ इंटरनेशनल कोर्सेज डेवलप किए थे। जैसे AICTE की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा है नेप्टेल। नेप्टेल ने यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे वो सारे कोर्सेज डेवलप किए थे। तीसरा है UGC। UGC ने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज डेवलप किए थे। नेक्स्ट इज CEC।
CEC ने अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज डेवलप किए हैं। नेक्स्ट इज NCERT, इन्होंने स्कूल एजुकेशन के सारे कोर्सेज डेवलप किए हैं। नेक्स्ट इज NIOS, इन्होंने ओपन स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे NIOS ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट इज IGNOU, IGNOU ने वो कोर्सेज डेवलप किए हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट्स करते हैं, यानी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जिन कोर्सेज को करते हैं वो सारे IGNOU ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट इज IIMB, इन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड सारे कोर्सेज डेवलप किए हैं, यानी अगर आप MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, तो जो भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो सारे IIMB ने डेवलप किए हैं। लास्ट इज NITTTR, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड सारे कोर्सेज डेवलप किए हैं। तो देखो, ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, बेस्ट कंटेंट डेवलप करने के लिए। तो आपको ये 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम ध्यान रखने हैं। सारे की पॉइंट्स मैंने इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे अपनी सजेशन में बता सकते हैं। आप फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। होपफुली स्वयं से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।